हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज के इस सेशन में हम लोग मैथ का जो सिलेबस है उसे कम समय में कैसे फास्ट रिवीजन करें और साथ में प्रीवियस ईयर का जो सवाल है उसे कैसे लगाएं। तो अगर आपसे इतने कम समय में नहीं हो पा रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको हमने एग्जाम में जितना टाइम बचा है उतने टाइम के अंदर हम आपको पूरा सिलेबस का क्विक रिवीजन कराएंगे और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो उस पर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रीवियस ईयर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क्स सवाल है, उन सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बहुत सी प्यारे से लाइन के साथ। ये लाइन हमारा क्या बोल रहे हैं, ये बोला है कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो आप जानो कि आप जो पढ़ाई जो है ना, आज आपको दर्द लग रही है, पढ़ाई करते में हम लोग को मन नहीं लगता है, सबसे टफ काम मानो तो क्या लगता है, पढ़ाई करना। लेकिन आप विश्वास मानो कि अगर आप आज मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो कल यही पढ़ाई आपको सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो चलिए इस प्यारे से लाइन के साथ में अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। किसको देखेंगे बोलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले सबसे पहले कि डोमेन रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू को। ठीक है, तो ये है मेरा फंक्शन, ये क्या है बोलो, ये हो गया मेरा फंक्शन। तो ये है मेरा फंक्शन और ये फंक्शन का है भाई, ये है मेरा डोमेन। ये जो है हमारा क्या है बोलो, डोमेन है। और ये है हमारा रेंज और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेगा इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, चलो दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है हमारा क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक। ठीक है, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, 0 से π। तो आप देखो, आप इसे इस टेबल को याद कैसे करेगा, फर्स्ट उसका हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको याद 2 ही करना है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो कितना होता है, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1। ठीक है, रेंज देखेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज क्या होता है, तो वो होता है क्लोज इंटरवल 0 से π। और बाकी का जो है ना वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। कॉसेक इनवर्स एक्स का हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। मतलब ये तो साइन का ही है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ किसका लिखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स का ही तो लिखा हुआ है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जहां पे साइन का मान इस रेंज में, जहां पे साइन का मान इस रेंज में 0 होता है उस वैल्यू को हमें घटाना होता है। तो साइन का जो मान होता है वो 0 कहां पे होता है, वो 0 होता है 0 पे। तो हमें उस 0 वाला वैल्यू को घटा देना होगा क्योंकि वहां पे वो अनडिफाइन हो जाता है, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2, लेकिन हमें माइनस करना होगा 0 को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट हमारा है सेक इनवर्स एक्स।
तो सेक इनवर्स एक्स का अगर ध्यान से देखो प्रिंसिपल वैल्यू को, तो है हमारा क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ये कुछ और नहीं है, कॉस का ही है, कॉस का। लेकिन आपको ध्यान इसमें ये देना है कि जहां पे कॉस का मान 0 होता है, तो 0 से पाई के में जहां पे कॉस का मान 0 होगा उस वैल्यू को हमें घटाना होता है। और कॉस का मान जो 0 होता है वो कितना डिग्री पे होता है, बोलो 90 डिग्री पे होता है। तो हमें 90 डिग्री को घटाना है। देखो हमने पाई/2 को माइनस कर दिया है। नेक्स्ट देखो tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का जो हमारा रेंज है वो कितना होता है, ओपन इंटरवल। साइन में क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन tan में क्या होता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल -π/2 से लेके प्लस का π/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा है cot इनवर्स एक्स। तो cot इनवर्स एक्स का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई। तो ये हमने बताया सारे का प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा सभी का डोमेन भी देख लो। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1 से लेके +1। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो भी है रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से लेके +1। tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर। कॉट इनवर्स का रियल नंबर, है ना। तो ये आपको इस टेबल में ध्यान ये देना है, सारे का आपको प्रिंसिपल वैल्यू तो याद होना ही चाहिए। अब सारे का प्रिंसिपल वैल्यू याद कैसे रखेंगे, तो आपको हमने बताया कि आपको 2 का तो याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, रेंज होता है, वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। अगर हमें tan इनवर्स एक्स का निकालना है तो बोलेंगे ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। अगर हमें कॉसेक का निकालना है तो हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। लेकिन जहां पे साइन 0 होता है उस वैल्यू को घटाना है, और साइन जो 0 होता है वो कहां पे होता है, 0 पे, तो हमें 0 घटा देना है। कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई। अगर हमें बोले कि बताओ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन जहां पे कॉस का मान होगा 0 उसको हटाएंगे, और कॉस का मान 0 कहां पे होता है, π/2 पे। तो 0 से पाई में हम लोग π/2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट अगर हम कॉट की बात करेंगे तो बोलेंगे ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो इस तरह से आप इस टेबल को याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, हमें यहाँ पे एक नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, और ये पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स का पावर -1। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स को आप ये मत समझो कि साइन एक्स का पावर -1, ये नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स को बोला है साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन इनवर्स -x। इनफैक्ट साइन एक्स का पावर -x क्या होता है, 1/sin x। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह से और को भी आप समझ सकते हो कि ये दोनों भाई आपस में बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/sin x, 1/sin x। एक और पॉइंट हमने बोला है, लिखा हुआ है कि वेन एवर no branch of inverse trigonometric function is maintained, we mean the principal value branch of that function। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया, वो मान लो कुछ भी आ गया, अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है तभी वो पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगा, वरना वो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें और क्या बताया कि द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, वो एक सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सवाल हमारा एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल का सवाल है। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो आपको साइन इनवर्स 1/√2 का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, काफी आसान है, आप इसे ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हुआ है साइन इनवर्स का निकालना है, तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि साइन इनवर्स का
रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। तो एक पॉइंट तो आपको ध्यान दे देना है कि साइन इनवर्स की बात किया है तो हम साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, जो होता है -π/2 से लेके +π/2। अब इसे बनाते कैसे हैं, चलिए उसको देखते हैं। आप क्या करो, आप साइन इनवर्स 1/√2 को आप कुछ मान लो। चलो हमने मान लिया x। साइन इनवर्स 1/√2 को हमने कितना मान लिया, बोलो x मान लिया। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो साइन इनवर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर साइन थीटा का मान x है, साइन थीटा का मान कितना है, x है, तो हमारा थीटा जो होगा वो होगा साइन इनवर्स x। थीटा जो होगा वो कितना होगा, साइन इनवर्स x। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू x, तो हमारा थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x। ये हमने लिखा है इनवर्स का डेफिनेशन से। चलिए इसका रिवर्स भी सही है। अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स x, इसका मतलब है भाई कि साइन थीटा का मान कितने के बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो आप यहां से बताओ कि साइन x का मान हमने यहां से कितना निकाल लिया। तो साइन x का मान जो है हमारा सर वो आ गया 1/√2। अब यहां तक किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि साइन x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, बोलो 1/√2। अब आप बताना हमें, अब आगे बढ़ते हैं। साइन x को तो चलो हमने लिख दिया, आप बताओ 1/√2, ये 1/√2 जो है वो किसका मान होता है। तो 1/√2 जो है वो साइन कितने का मान है, तो हम जानेंगे कि 1/√2 जो है सर वो साइन जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। और 45 डिग्री को हम बोलेंगे π/4। 45 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, बोलो π/4। इसका मतलब है कि साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। तो साइन x का वैल्यू जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, साइन π/4। आप बताओ यहां से कि यहां से देखो दोनों सेम, इसका मतलब x बराबर आ गया π/4। x का मान कितना आ गया, बोलो π/4। और x था क्या, x है तुम्हारा साइन इनवर्स 1/√2। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान हमने कितना निकाल लिया, बोलो π/4 निकाल लिया है। ठीक है, आप जरा देखो कि साइन इनवर्स 1/√2 का तो मान π/4 आ गया। तो अब ये आंसर होगा या ये आंसर ना होगा, इसे हम चेक करेंगे। और ये आंसर तभी होगा जब ये वाला वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा तब। तो आप हमें ये बताओ कि π/4 जो है क्या वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में तो आएगा। तो -π/2 का मतलब माइनस का 90 डिग्री और +π/2 का मतलब है कि प्लस का 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि जो 45 डिग्री जो है वो इसके बीच में ही होगा। -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में ही तो आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइज कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू मानेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से लिखेंगे π/4 बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। नीचे लिखेंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो ये हमने इस तरह से हम लोग को लिखना है। फाइनल जो आंसर लिखना है हमें कुछ इस तरह से लिखना है। तो अगर ये जो सवाल है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, ये सवाल हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का। तो अगर ये सवाल हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है तो हमें इसी तरह का स्टेप फॉलो करना है। तो अगर आप इस तरह का स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका 2 मार्क्स कोई नहीं काट सकता, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2
कि हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो जिसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद कर लेना, ठीक है। तो हमें निकालना था साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 को हमने मान लिया है x। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगर साइन इनवर्स 1/√2 अगर x है तो साइन x कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे वो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो साइन x का बताओ, ये हो जाएगा 1/√2। अब हम ये देखेंगे कि 1/√2 जो है वो साइन कितने का मान होता है, तो हमारे याद है कि ये 45 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। और 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/4। क्या बोलेगा, 45 डिग्री को हम लोग बोलेंगे π/4 बोलेंगे। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया, π/4। अब ये π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि ना होगा वो ये डिसाइड करेगा। अगर ये π/4 इसके बीच में आएगा तो होगा, और ना आएगा तो ना होगा। तो हम देखेंगे π/4 जो है इसके बीच में आ जाता है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज कितना, बोलो π/4, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो कॉट इनवर्स माइनस का कितना है, बोलो 1/√3। फिर वैसे सॉल्व करो, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट हम लोग इसे चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो हम यहां करेंगे कि लिखेंगे लेट, हम यहां से लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू कितना मान ले, चलो थीटा मान लेते हैं। कितना मान लिया हमने, तो कॉट इनवर्स -1/√3 को हमने मान लिया थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे कि सर कॉट थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -1/√3। कॉट थीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1/√3। अब जैसे ही बच्चा देखा -1/√3 बोलता सर हमें वैल्यू तो याद नहीं है, हमें -1/√3 कॉट कितना का मान है वो याद नहीं है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो। आप क्या करो, आप माइनस को भूल जाओ, माइनस है माइनस को रहने दो। आप बताओ 1/√3 किसका मान है, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 1/√3 जो है वो कितने का मान है। तो हमें ऐसे पता है कि tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। इसका मतलब है कि cot 60 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, बोलो 1/√3 हो जाएगा। 60 का मतलब होता है π/3, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे रेडियन में। तो 60 का मतलब हो गया π/3। तो हम यहां से लिख देंगे कि cot π/3। तो हमने यहां से लिख दिया कि cot π/ कितना आ गया, बोलो। तो हमने यहां से निकाल लिया cot π/3। अब यहां से आ गया कि cot थीटा का मान जो है, cot थीटा का मान जो है वो कितने के बराबर आ गया, तो आ गया माइनस का cot π/3। अब जरा ध्यान दो कि अब यहां से थीटा बराबर तो हम न लिख सकते हैं π/3 क्योंकि तो माइनस आ गया। अब इस माइनस को थोड़ा सा गायब करने का प्रयास करते हैं। आप यहां पे आ जाओ, आप हमें ये बताओ cot माइनस थीटा कितना होता है। तो आप बोलिएगा सर माइनस थीटा तो cot थीटा होगा। cot माइनस थीटा जो है वो कितने के बराबर होगा, माइनस का cot थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, तो cot थीटा को हम लिखेंगे cot माइनस का π/3। cot थीटा को हम क्या लिखेंगे, cot माइनस π/3। तो हम लिख देते हैं। अब यहां से बताओ कि थीटा क्या आ जाएगा, थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का π/3, माइनस का π/3। अब cot इनवर्स x का हमने प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताया है, और वो cot इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है जरा आप ध्यान से देखो। यहाँ पे cot इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से पाई, 0 से पाई। और यहाँ पे आया क्या है जरा उसको जरा देखिए, यहाँ पे आगे है माइनस का π/3। तो ये तो उसके रेंज से ही बाहर है। इसका मतलब है कि माइनस का π/3 ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो होता है ओपन इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो ये तो उसमें लाइज ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग
इस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये भी सही है, लेकिन इस ऐसा करने से वो प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा नहीं आ रहा है, तो हम उसे लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम ऐसे लाएंगे कि कॉट पाई माइनस थीटा होता है, वो भी होता है माइनस का कॉट थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा जो है वो भी कितना होता है? माइनस का कॉट थीटा। तो इसका मतलब है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसके ऐसे ना लिख के हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि कॉट पाई माइनस पाई बाई 3। तो कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 भी कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? माइनस का कॉट पाई बाई 3। अब इसे सॉल्व कर लो आप कि कॉट थीटा तो यहां तक ठीक है, आप इसे एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया 2, ये हमारा आ गया 2 पाई बाई 3। तो थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3। और ये 2 पाई बाई 3 जो है ये बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो हम यहां से लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स 1/-1/√3 इज 2 पाई बाई 3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 एज कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है। रोक देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि इन दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट सवाल जो है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 का हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लेट साइन इनवर्स माइनस का 1/2 जो है वो हमारा थीटा है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। साइन थीटा का मान जो आ जाएगा वो माइनस का 1/2। इसे और सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा तो ठीक है, आप माइनस को रहने दो, आप बताओ कि 1/2 साइन कितना का मान होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं तो वो आता है π/6। कितना आता है? π/6। तो हमने लिखा है साइन थीटा इजकल टू माइनस का साइन π/6। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन थीटा को बराबर होता है। तो साइन माइनस थीटा जो है वो कितने के बराबर होता है? माइनस का साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा के हम लोग स्थान पे क्या लिखेंगे? साइन माइनस थीटा। तो हम लोग इस माइनस को अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन माइनस का π/6। तो हम यहां से देखेंगे कि हमारा थीटा जो है वो कितना आ जाएगा? बोलो, माइनस का आ जाएगा π/6। अब ये माइनस का π/6 इसका देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है या नहीं। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। तो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हम देखेंगे कि -π/6 हमारा लाइज करता है। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे π/6। इसी तरह से आप सेकंड नंबर सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखो आप। चलिए उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। कॉस इनवर्स हमारा लिखा हुआ √3/2। तो आप क्या करो कि कॉस इनवर्स √3/2 को आपने मान लो अल्फा। कॉस इनवर्स √3/2 को हम कितना मान लेते हैं? अल्फा। तो जरा बताइए कि कॉस अल्फा का मान कितना आ जाएगा? तो कॉस अल्फा जो है वो हमारा आ जाएगा √3 और बाई में 2। कॉस अल्फा का मान आ जाएगा √3 बाई में 2। अब जरा यहाँ पे आ जाओ कि कॉस अल्फा तो ठीक है, रहने देंगे इसे। आप बताओ कि √3/2 को हम क्या लिखें? तो √3/2 जो है वो कॉस कितना का मान होता है? तो वो होता है हमारा कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो आएगा √3/2, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6।
तो आप हमें ये बताइए कि अल्फा कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा सर π/6। तो अल्फा का मान हमने निकाल लिया π/6। क्या ये π/6 0 से पाई में आता है? तो बोलेंगे हाँ आता है। तो बोलेंगे अल्फा इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट सवाल की तरह चलेंगे। थोड़ा सा फास्ट हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? कॉसेक इनवर्स 2। इसे भी देख लो आप कि कॉसेक इनवर्स 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। कॉसेक इनवर्स 2 आप इसे मान लो अल्फा, इसे और आगे बढ़ाते हैं तो कॉसेक अल्फा कितना हो जाएगा? तो कॉसेक अल्फा का मान हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आप हमें ये बताओ कि कॉसेक अल्फा तो चलो ठीक है, ये 2 किसका मान होता है? ये जो 2 जो मान है ना, ये 2 मान होता है कॉस कितना डिग्री का? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 2 जो मान है वो 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो आप हमें ये बताओ कि अल्फा कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे सर π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? π/6। तो अल्फा का मान आ गया हमारा π/6। आप हमें ये बताइए कि अल्फा का तो मान हमने निकाल लिया π/6। अब इसे चेक करना है क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 और माइनस में हमें करना होता है जहां पे साइन 0 होता है, और साइन 0 जो होता है वो कहां पे होता है? 0 पे। तो क्या ये इसके बीच में आता है? तो बोलेंगे आ रहा है। तो बोलेंगे बिलोंग्स टू, तो हम लोग यहां से लिखेंगे बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 हो जाएगा और माइनस में कितना बोलो? 0। माइनस में 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज कितना बोलो? तो बोलेंगे π/6। इसी तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 तो इसे कैसे बनाएंगे? तो सेम कहानी है। ये tan इनवर्स -√3 को हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलो एक नया सा हम लोग टर्म मान लेते हैं जिसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं इसको? बीटा। तो tan इनवर्स -√3 का मान हमने मान लिया बीटा। तो जरा बताइए कि tan बीटा का मान कितना हो जाएगा? तो tan बीटा जो हो जाएगा वो -√3 हो जाएगा। अब बच्चा को आएगा -√3 तो हमें याद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं याद है तो आप माइनस को तो भूल जाओ, माइनस को गोली मारो। कितना बचा? √3। √3 का मान कितना होता है? √3 का मान नहीं, √3 कितने का मान है? √3 जो है वो tan कितने का मान है? तो बोलेंगे 60 का। 60 का मतलब π/3। 60 का मतलब कितना होता है? π/3। तो tan बीटा का मान हमारा कितना आ गया? माइनस का tan π/3। अब इसे सॉल्व कर दो तो आप हमें बताओ, ये तो tan बीटा ठीक है, इसको जरा सही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस माइनस को अंदर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसे कर लो माइनस का tan π/3। हम ऐसा क्यों किए? क्योंकि tan -θ जो होता है वो कितने के बराबर होता है? माइनस का tan θ। ठीक है, तो हम इसे अंदर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बीटा कितना आ गया? तो बीटा आ गया हमारा माइनस का π/3। अब ये जो है ना इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से लेके प्लस का π/2। तो हम बोलेंगे ये अगर इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाता है तो यही तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का π/2। अब देखो ये जो सवाल है हमारा 5 नंबर और 6 नंबर जो सवाल है आपको कमेंट सेक्शन में आंसर हमें देना है। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ ताकि थोड़ा सा हम लोग जल्दी चल सके। ये है भाई कुछ और नहीं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2। तो हमें बोला है सेक इनवर्स 2/√3 का मान कितना होगा। तो कुछ करना थोड़ी है, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2 कितना बोलो? √3। तो सेक इनवर्स 2/√3 का मान निकालना है, तो अभी कुछ हमने इसे मान लिया थीटा। आप क्या करो, फिर से वही काम जो पीछे से करते आ रहे हैं, हमने यहां से इसको हटाएंगे। तो सेक थीटा जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 2/√3।
अब ये कितने का मान होता है, तो ये हमें लगता है देखने में 30 डिग्री का मान है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 6। पाई बाई कितना बोलो 6 हो गया। तो अब देखो कि क्या थीटा बराबर हम कितना लिख देंगे, पाई बाई 6। अब ये पाई बाई 6 क्या बिलोंग्स करता है 0 से पाई में, तो जो पाई बाई 6 जो है वो हमारा बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, तो पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग्स करता है हमारा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो हम यहां से लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स कितना बोलो 2/√3 इज कितना होगा बोलो पाई बाई 6। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो अब हमें उम्मीद है कि इतने सवाल करने के बाद आपको अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे। चलो ये 8 और 9 को भी सोल्व कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा फास्ट। अगर मान लो यही सवाल अगर हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाए, अगर ये सवाल अगर मान लो हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव में, अगर ये सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे फास्ट वो भी देखिए। आप क्या करो, √3 है, आप पहले ये बताओ कि √3 जो है वो कॉट कितने का मान होता है, तो √3 जो है वो कॉट 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6। पाई बाई कितना होता है बोलो 6। तो 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है पाई बाई 6, क्योंकि कॉट पाई बाई 6 का जो मान होता है वो कितना होता है बोलो √3 होता है। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये पाई बाई 3 जो है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आता है या नहीं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो ये कॉट है मतलब कि कॉस पे चलेंगे, तो ये होता है 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो ओपन इंटरवल 0 से पाई में हम चेक करेंगे क्या ये पाई बाई 6 इसके बीच में आएगा, तो बोलेंगे हाँ इसके बीच में आएगा। इसका मतलब ये क्या है, तो बोलेंगे ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमने इस तरह से शॉर्ट बना लेना है कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या होगा। उसी तरह से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ और नहीं है 1 लिखा हुआ है। आप माइनस को तो भूल जाओ, माइनस को रहने दो। आप बताओ 1/√2 जो है वो कॉस कितने का मान होता है, तो आप बताइएगा कि सर ये 1/√2 जो है ना ये पाई बाई 4 का मान है। तो चलो ठीक है, तो हमने लिख दिया पाई बाई 4। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो पाई बाई 4। तो हमने तो यहाँ पे लिख दिया पाई बाई 4, क्योंकि माइनस को तो आपने बोला कि कुछ करना ही नहीं है, माइनस को तो हमने लिख दिया। ये 1/√2 किसका मान होता है, तो ये 1/√2 जो है वो cos 45 का मान होता है, मतलब कि पाई बाई 4। तो हमने लिखा है माइनस का पाई बाई 4। अब ये फाइनल आंसर होगा कब, जब हम इसको डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, cos का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होता है बोलो ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब हम ये चेक करेंगे क्या माइनस पाई बाई 4 इसके बीच में तो आएगा, तो ये है 0 से पाई मतलब कि पॉजिटिव, ये क्या है बोलो नेगेटिव, है तो आ ही नहीं रहा। तो तब क्या करना है इस कंडीशन में, तो आप इसको चेंज कर देना है। चेंज कैसे करना है, तो आप इसे पाई में से घटा लो, पाई में से इसे घटा दो, तो कर लो इसको पाई माइनस पाई बाई 4। जैसे ही आप इसे पाई माइनस पाई बाई 4 कीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में से 1 गया तो 3, तो हमने यहां से निकाल लिया 3 पाई बाई 4। तो हमने यहां से फाइनल निकाल। अब देखो 3 पाई बाई 4 जो है ना वो इसके बीच में आता है, कैसे, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा कुछ और नहीं, ये 100 बन जाएगा 35 डिग्री। अब तुम्हें दिख रहा है कि सर ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, और 0 180 के बीच में 135 तो मिलेगा, ये तो कंफर्म है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इस तरह से आप सवाल को, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आप इसी तरह से अप्रोच कीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव सवाल आएगा तो जो पीछे हमने बताया स्लाइड, आपको इस तरह से अप्रोच करना है। तो ये तो 2 मार्क्स का सवाल हो गया, और इस तरह का सवाल अगर आता है तो आपको 1 मार्क्स का सवाल जो आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, बोला इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन y का हमें वैल्यू पूछा है। तो आप ये देखो ना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। और साइन इनवर्स x का हम प्रिंसिपल वैल्यू पता है वो क्या होता है, वो होता है क्लोज इंटरवल
-π/2 से लेके +π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके क्या होता है +π/2। लेकिन ये ऐसे थोड़ी लिखा हुआ, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच में रखो y को, किसको रखो y को। ये यहाँ पे क्लोज है ना, तो यहाँ पे हम इक्वल का भी साइन लगा देंगे, यहाँ भी क्लोज है, इक्वल का भी साइन लगा देंगे। यहाँ पे कितना है माइनस का π/2, यहाँ कितना है प्लस का π/2, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो y का वैल्यू जो होगा -π/2 से लेके +π/2, ऐसा आंसर कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एनसीईआरटी का ही सवाल है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा, tan इनवर्स √3, अब इसे लंबा थोड़ी सॉल्व करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव तरह करते हैं। अब इस √3 को पहले पकड़ेंगे। अब इस √3 के बारे में तुम्हें क्या बताया है कि ये जो √3 है, आप इसे ये चेक करो कि tan कितना का मान √3 होता है, तो ये tan 60 का मान √3 होता है, और 60 का मतलब π/3। अब tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, वो है तुम्हारा ओपन इंटरवल। कौन सा बोलो, ये होता है ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। tan का जो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से लेके कहां तक होता है, बोलो +π/2 तक होता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये π/3 जो है क्या इसके बीच में आएगा, बोलेंगे आएगा। अगर ये इसके बीच में आएगा तो मतलब यही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां माइनस है तो माइनस को रहने दो। लिखा हुआ कितना, सेक इनवर्स -2, तो आपको बताया था कि माइनस को तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हमने माइनस को छोड़ दिया। अब ये 2 कहां पे होता है, ये सेक का वैल्यू 2 जो होता है वो कहां पे होता है, तो बोलेंगे वो होता है 60 पे, और 60 का मतलब होता है π/3। π/ कितना बोलो 3। क्या ये -π/3 क्या यहां तक आएगा, -π/3 जो है वो क्या इसके बीच में आ जाएगा, 0 से क्या 0 से पाई के बीच में ये आ जाएगा, तो बोलेंगे नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो एक तरीका बताया आपको, वो कौन सा तरीका है, तो वो तरीका हमने बताया है कि आप पाई में से घटा दो। अगर आप उसे पाई में से घटा देते हो तो जो भी आएगा वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाइज कर जाता है। तो आप बताओ यहां से कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 में से एक गया 2π। आप देखोगे 2π/3 जो है वो इसमें आ जाता है ना, तो ये इसमें आ जाता है। तो हम लोग यहाँ से इसका निकाल लिए वैल्यू, ये माइनस तो था ही, हमने इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ये 2π/3 कितना निकाल लिया बोलो 2π/3। तो π/3 -2π/3 सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा पाई -2π। जब पाई -2π करते हैं तो ये आता है माइनस का पाई और बटे में भाई 3 आ जाएगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है माइनस का π/3। अब हम ऑप्शन को खोजेंगे, तो माइनस का π/3 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। किसमें होगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का π/3, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज। क्या देखना है बोलो, तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, तो हम बोलेंगे कॉसेक इनवर्स x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इसका जो फेस है ना वो हमारा कुछ ऐसे मिलता है। हम बचपन में पढ़े हैं कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। तो अब ध्यान से देखो ना तो ये फेस को लगता है मिलता है हमारा, कि यहाँ पे देखो 1/x तो यहाँ पे x, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/x कितना होगा, तो बोलेंगे कॉसेक इनवर्स x। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो है ना वैल्यू, इस वैल्यू को ध्यान देना है। ये फॉर्मूला तभी हम लगाएंगे जब x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा, मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x कब होगा, जब x का वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो, या तो फिर -1 या 1 से
छोटा हो। तो अगर 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा, तो ये तभी लगाएंगे जब ये कंडीशन होगा। ठीक है, उसी तरह से cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x क्या होता है, तो बोलेंगे sec इनवर्स x होता है। क्या होता है, sec इनवर्स x होता है। इसका भी वही है हमारा कंडीशन कि x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान देना है कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, cosec इनवर्स x, और cos इनवर्स 1/x क्या होता है, sec इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, दूसरा देखो कि साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, और tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है, और cosec इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का cosec इनवर्स x होता है। लेकिन सब में कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू जो है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1। tan इनवर्स x के केस में क्या होगा, तो रियल नंबर होता है। cosec इनवर्स x का क्या होगा, बोला mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि x का जो मान है 1 या 1 से बड़ा, या -1 या -1 से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है। उसी तरह से हम लोग तीसरे की तरफ चलेंगे, और तीसरा प्रॉपर्टी हमारा ये है कि cos इनवर्स अगर -x अगर आपको दिख जाए, तो आपको माइनस का cos इनवर्स x नहीं करना है, आपको करना है पाई माइनस cos इनवर्स x। उसी तरह से sec इनवर्स -x अगर आपको मिलता है, तो आपको करना है पाई माइनस sec इनवर्स x, और cot इनवर्स -x अगर मिल जाए तो आपको करना है पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, इस पे हम लोग ज्यादा समय नहीं करेंगे, आपको ये सारा का सारा मैटर जो है वो याद करके रखना है, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है ताकि इसको आप ज्यादा समझ सको। बस इसको आप फॉर्मूला याद रखो, आप इस पे सवाल ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यह है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपने बचपन में याद किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई। x पे क्या कंडीशन है, वही है क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 तक। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। उसी तरह से हमारा cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान देना है, ये तीन का साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2, tan के साथ cot आएगा और cos के साथ क्या आएगा, बोलो sec आएगा। तो नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आगे, और पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है उस पर अगर आप ध्यान से देखो, ये पांचवा प्रॉपर्टी जो है हमारा ये बोल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन x पे क्या है भाई कंडीशन, एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स वाई जो है वो होना चाहिए लेस देन 1, मतलब x और y का जो गुणनफल है, x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, तो सेम प्रोसेस है, tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स वाई जो है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस का 1। अगर हमें पूछा जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये तब लगाएंगे जब एक्स वाई जो है हमारा वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, बोलो 1 होना चाहिए। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी जो है। इसी तरह से आप 6 नंबर प्रॉपर्टी देखो, 6 नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है, तो 6 नंबर हमारा ये है कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का जो मान होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से 2 tan इनवर्स x का मान cos इनवर्स में अगर हमें पूछ दिया जाए
तो हम बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमें है 2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू tan इनवर्स एक्स में चाहिए तो वो बोलेंगे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है वो किसका है बोलो, 2 tan इनवर्स एक्स का है। ये तीनों जो फॉर्मूला है वो किसका है बोलो, 2 tan इनवर्स एक्स का है। अगर 2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर हमें sin इनवर्स एक्स में चाहिए तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें 2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू cos इनवर्स एक्स में चाहिए तो बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर हमें tan इनवर्स में चाहिए तो बोलेंगे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि ये तब होगा भाई जब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये होगा तुम्हारा x माइनस 1 से लेके माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच में। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे और आगे जो है हमारा ये है। अब तो ये हमें सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे उसे देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग एक बार इसे ट्राई करो। तो नेक्स्ट चलो हम इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा ये है कि हमें साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 2 साइन इनवर्स x। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं जरा ध्यान से आप देखिएगा, काफी आसान तरीका है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है उसको जरा देखिए। फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करो कि आप यहाँ से मान लो कि लेट हमने x का मान लिया है साइन थीटा। हमने क्या किया है कि x का जो मान है हमने कितना मान लिया है बोलो, साइन थीटा। अगर x का मान साइन थीटा है तो आप बताइए कि थीटा कितना हो जाएगा। तो थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। तो थीटा का मान आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। तो अब चलो हमने इसको पकड़ते हैं इसका LHS। इसका LHS क्या है उसको जरा देखो। इसका जो LHS है वो है हमारा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स तो रहने दो, साइन इनवर्स में हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो गया 2। अब बताओ अपने x को कितना माना है, सर हमने x को माना है साइन थीटा। तो आप वैल्यू को पुट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो ठीक है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब बताओ कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने बचपन में पढ़ा था कॉस थीटा होता है। तो आप इसका मान जो है वो आप पुट कर दीजिएगा कॉस थीटा। तो आप जानो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर ये होता है साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, आपको एक हम फॉर्मूला यहाँ पे बता देते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है। तो हम बोलेंगे सर ये x होता है। साइन इनवर्स साइन x जो है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये तो x होता है। तो जरा आप यहाँ पे पढ़िए तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये कुछ और नहीं होगा सर, ये होगा 2 थीटा होगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। आप बताओ यहां से कि आपने ऊपर में थीटा का मान निकाल लिया है और वो है साइन इनवर्स x। क्या है बोलो, साइन इनवर्स x है। और यही देखो आप ध्यान से कि यही है मेरा RHS। तो हमने यहाँ से RHS का मान निकाल लिया। हमने यहाँ से LHS से चलना स्टार्ट किए थे, हम कहाँ पहुंच गए, RHS पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि सर ये प्रूफ हो गया मेरा, ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि LHS जो है वो हमारा बराबर मिल गया है RHS का। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है,
इसी तरह से हम लोग सेकंड वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड नंबर जो सवाल है वो क्या है, आप पूछा ज़रा ध्यान से देखो कि सेकंड नंबर सवाल क्या है। सेकंड नंबर सवाल भी उसी तरह से है, तो इसको हम लोग लाना है कॉस में। आप क्या करो, आपको कॉस में लाना है ना, तो आप यहाँ पे x बराबर कुछ मानो। हमने x का मान मान लिया है cos थीटा। हमने x का मान कितना मान लिया है, हमने x का मान मान लिया है cos थीटा। अगर x का वैल्यू cos थीटा है तो चलिए आप इसका पकड़ो LHS, ये दूसरा का है, ठीक है ना। तो LHS आप इसका पकड़ो। आप ये बताओ कि LHS कितना है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने बताओ x का मान क्या माना है, x का मान हमने माना है सर cos थीटा, तो आप इसका वैल्यू पुट कर लो cos थीटा। तो साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, x का मान हमारा cos थीटा है तो हम यहां से लिखेंगे cos थीटा। आप बताओ ये आप लिखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा बोलो, साइन इनवर्स। ये 2 cos थीटा, ये 2 cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन थीटा रूट चढ़ाएंगे तो ये तो भी कुछ वही है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब कि वही बात है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, x होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका मान हमने निकाल लिया है 2 थीटा, और थीटा का मान हमने पहले ही निकाल चुके हैं, नहीं निकाले तो निकाल लेते हैं। तो थीटा यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x, तो थीटा यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, तो हमने यहां से लिख देंगे cos इनवर्स x, क्या ना। तो आप देखो कि आपने LHS से चलना स्टार्ट किया था और कहां जाकर आप रुक गए हैं RHS पे। तो ये है हमारा RHS, क्या है बोलो, ये है हमारा RHS। तो आप देखो आपका प्रूफ हो गया, नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, इसलिए लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। तो आप देखो कितना आसानी से हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया है। तो आप भी इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। आप खाली एक बार घर जाके कॉपी पेन ले लो, आप उसे एक बार पहले खुद से सॉल्व करो, जहां भी फंसो आप इसे देखो, अब उसकी ऑटोमेटिक आपको ये सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है। ये भी हमें प्रूफ ही करना है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आपको इसी तरह का सवाल जो है ना आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इससे एक भी सवाल जो है ना आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये जितने भी सवाल कर रहे हैं ना, जो बच्चा मान लो कि कभी एक साल में सही से मान लो कोई चैप्टर ना भी पढ़ा है ना, तो ये जो 10 से 15 दिन का क्लास चलेगा, 12 दिन का जो क्लास चलेगा, अगर आप उसको अटेंड कर लेते हैं तो ये कन्फर्म मानो ना कि आपको 50 मार्क्स लाने में, 50 मार्क्स जो है आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये आप 12 दिन का जो हमारा से 12 से 13 दिन का क्लास होगा, जब तक मैथ का एग्जाम ना हो जाए तब तक हमारा जो क्लास होगा, अगर आप उस सारे क्लास को अटेंड कर लेते हो तो ये कंफर्म मान लीजिए कि आपका 50 मार्क्स आने से कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बशर्ते आपको सिर्फ क्लास में आ जाना है, और क्लास में आने के बाद जो भी हम पढ़ाएं उस सारे मैटर को आपको ध्यान से सुनना है और घर जाके उसे दोबारा बनाना है। तो अगर आप इस तरह से काम कर दीजिएगा तो आपका एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो हमारा क्या है, सो दैट tan इनवर्स 1/2 इक्वल प्लस में tan इनवर्स 2/11, इसका मान जो है हमें कितना लाना है, tan इनवर्स 3/4। आपको अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है tan इनवर्स x प्लस में, देखो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y क्या होता है। तो हमने बताया आपको कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस वाले सवाल में। तो देखिएगा इस वाले सवाल में हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं LHS। क्या लिखेंगे बोलो, तो हम इसका पकड़ते हैं LHS। तो आप इसका LHS ले लो।
इसका LHS क्या है, तो हम बोलेंगे tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 2/11। चलो आप इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। अब ये तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हम यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y होता है, मतलब कि 1/2 होता है और प्लस में 2/11 होता है, और बटा में क्या होगा, तो बोलेंगे 1 - 1/2 होता है और इंटू में 2/11 होता है। अब इसे हमें करना है सॉल्व। क्या करना है, अब हमें इसे करना है सॉल्व। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से जरा देखिए। आप देखो यहां से, आप यहां से इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा tan इनवर्स। ध्यान से देखना, आप बताओ एलसीएम कितना होगा। 11 2 का एलसीएम हो जाएगा 22। 11 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो भाई 22 हो जाएगा। आप बोलो 2 से 22 कटेगा 11 बार में, और 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4। नीचे भी आ जाइए, आप उसी तरह से काम करिए। नीचे भी हम लोग उसी तरह से काम कर लेना है। नीचे में क्या है बोलो, यहां भी आ जाएगा तुम्हारा 11, यहां पे गुना कर दो 2 में 11 से, तो आएगा 22। 22 और 1 का एलसीएम भी आएगा 22, ये आ जाएगा 22। 22 से कम 22, और यहां हो जाएगा माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करना है। क्या करना है बोलो, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। आप यहां से देखो काटो, 22 से 22 कट गया, तो ये आ क्या गया, तो ये हमारा आ गया tan इनवर्स, ये हमारा आ गया tan इनवर्स 11 और 4 कितना हो गया बोलो 15। 11 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 15 आएगा, ठीक है ना। 22 में से 2 गया तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, तो tan इनवर्स 15/20 आ गया, tan इनवर्स 15/20। अब इसे हम लोग काट देंगे, 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 5 से कटेगा 4 बार में, तो हमारा आ गया tan इनवर्स 3/4, 3/4। और देखो आप ध्यान से कि यही है मेरा RHS, यही है मेरा क्या बोलो RHS। तो RHS का मान आपने निकाल लिया। LHS से हमने चलना स्टार्ट किया था, हमने कहाँ पहुंच गया RHS पे, तो हमारा ये सवाल जो है प्रूफ हो जाएगा। नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS देन tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये कुछ ये है। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो हमें क्या करना है, वो हमें सिंपल फॉर्म में करना है। इस जो है ना उसे सिंपल फॉर्म में करना है। और सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं फिर आप ध्यान दीजिए, सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो सिंपल फॉर्म में करना है, तो हमें लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स है क्या है लिखा हुआ cos x, और ये हो गया 1 - sin x। हमें इसे छोटा करना है, सिंपल फॉर्म मतलब छोटा ही करना है। अब जरा ध्यान दो, आप जानो कि cos 2x का आपने फॉर्मूला नहीं जाना तो जान लो कि ये होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, और sin x क्या होता है, sin 2x क्या होता है, तो ये होता है 2 sin x और इंटू में cos x होता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो कि आपका यहाँ पे एंगल कितना है 2x, तो यहाँ जो एंगल है वो क्या हो रहा है बोलो हाफ हो रहा है। यहाँ भी एंगल कितना है 2x, तो यहाँ जो एंगल हो रहा है वो हाफ हो रहा है। अगर यहाँ खुद एंगल 1 है तो 1 का हाफ कितना होगा, 1 हाफ हो जाएगा 1/2। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेगा बोलो tan इनवर्स। cos को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे ब्रेक करो, आप इसे लिखो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब आप जरा जाता हूं कि आपने पढ़ा ना बचपन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या हम 1 के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो यहां पे हम ये पुट ना करके थीटा का मान लिख देते हैं x/2। तो हम यहां से लिखते हैं साइन स्क्वायर x/2 और प्लस में क्या कर लेंगे cos स्क्वायर
x/2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये साइन x को हम इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे। यहाँ 2x है तो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे ही sin x है तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम कर लेंगे 2 sin x/2, एंगल को हाफ कर लो आप, और ये हो जाएगा cos x/2। ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे जरा ध्यान देना, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा मेरा cos x प्लस का sin x, cos x प्लस का, तो ये हो जाएगा cos x प्लस का sin x, और ये हो जाएगा हमारा cos x और माइनस का हो जाएगा sin x। ठीक है ना। और नीचे में जरा ध्यान से देखो कि ये क्या है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस में 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, तो ये कुछ और नहीं, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो हम इसे लिखेंगे साइन x लिखेंगे, और माइनस में cos x लिखेंगे, और हाँ sin x/2 और cos x/2, इसका क्या हो जाएगा बोलो, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसे आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से आप देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यहाँ से sin x/2, यहाँ गड़बड़ क्या हुआ, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है कि हमने सारे में 2 छोड़ दिया है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब देखो कि sin x/2 माइनस cos x/2 है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, तो tan इनवर्स हो गया। अब ये ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ये तो हो गया तुम्हारा cos x/2। आप चाहो तो काट भी सकते हो, आप इसे ये न लिख के आप इसे ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से, आपको एक स्टेप लिखने से हम बचा देते हैं। आप इसे ऐसे लिख दो, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर की जगह पे आप इसे लिख दो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप देखो कि cos x-2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया। जब एक कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो बचा हमारा ऊपर में बच गया cos x/2 और प्लस में sin x/2, और नीचे में क्या आ गया बोलो, नीचे में एक बच जाएगा, तो हो जाएगा cos x/2 माइनस में sin x/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, क्या करना है बोलो, सॉल्व करना है। तो इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, tan इनवर्स। आप यहाँ पे क्या करो ना, कि सारे टर्म को cos से डिवाइड कर दो, इसके हर एक टर्म को ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो बोलो, cos से डिवाइड कर दो। तो cos से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो 1 बचेगा। अब जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x/2 और बटा में बोलो cos x/2, है ना। इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस, ये नीचे में भी क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस हो जाएगा साइन x/2 और बटे में हो जाएगा cos x/2। अब इसे हम क्या करेंगे जरा देखिए ध्यान से, tan इनवर्स हो गया ना, तो ये हो गया 1 माइनस tan x/2, 1 माइनस tan x/2 और बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 और बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब इसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास जगह है नहीं, तो एक हम काम करते हैं, अब हम अपने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ए भाई साहब रुको रुको रुको, चलो अब थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर लिया। अब इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमें क्या करना है जरा यहाँ से देखो, अब ये हमारा काम खत्म हो गया। 1 प्लस tan x/2 और बटे में 1 माइनस tan x/2 जो है वो कुछ और नहीं है, ये होता है tan π/4 और प्लस में x/2।
tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को अगर ब्रेक कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा 1 प्लस tan x बाई 2 और बटे में 1 माइनस tan x बाई 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है ना। आप पढ़ो tan इनवर्स tan x का मान जो है वो कितने के बराबर होता है, x के बराबर होता है, जैसे साइन में चला था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख देंगे कि ये कुछ और नहीं है, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो हमने इसका सिंपल फॉर्म लिख दिया, पाई बाई 4 माइनस का कितना हो जाएगा बोलो, एक्स बाई 2। आप इसे जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, वो हमारा है ये सवाल हमें क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इसे भी हमें सिंपल फॉर्म में ही करना है। चलो सिंपल फॉर्म में ही कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आप यहां पे ध्यान से देखो कि तुम्हारा यहां पे क्या है, कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आप यहां पे क्या करो ना, हमें इससे हट निकालना है ना रूट वाले को। तो आप यहां पे क्या करो कि x के जगह पे आप मान लो सेक थीटा। अब ऐसा क्यों करते हैं आपको थोड़ा देरी के बाद पता लग जाएगा। आप अगर x को अगर मानते हो सेक थीटा, तो जरा आप हमें ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा। पहले इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब निकालेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर ये tan स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यहां से निकाल लिया कि इसका वैल्यू हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हम उसको लिखते हैं। अब हमारा है क्या बोलो, हमारा है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स हमारा है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आप इस वैल्यू को आप पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान आपने कितना निकाल चुका है, tan स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 बाई, इसका मान हमने निकाल चुका पहले ही tan स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। तो यहां से आगे बढ़ाएंगे कि तो कॉट इनवर्स इन कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा मतलब कि tan थीटा। तो ये कुछ और नहीं है, ये 1 बाई tan थीटा है। 1 बाई कितना है बोलो, ये हमारा 1 बाई निकल गया tan थीटा। और 1 बाई tan थीटा क्या होता है, तो आपको पता है, ये तो आसान है, cot थीटा होता है। 1 बाई tan थीटा कितना होता है, cot थीटा के बराबर होता है। ये तो फिर हमारा वही बन गया, cot इनवर्स cot x। जिस तरह से tan इनवर्स tan x क्या होता है, x हुआ था। sin इनवर्स sin x क्या होता है, x हुआ था। तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो जाएगा थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा निकाल लो आप यहां से। थीटा यहां से कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सेक इनवर्स थीटा हमारा आ जाएगा यहां से सेक इनवर्स x। तो हमारा थीटा आ गया यहां से सेक इनवर्स x। चलो हमने इसको कर लिया छोटा। हमने क्या कर लिया, इसको छोटा कर लिया कि आप इसको आप इतना लिख सकते हो, कॉट इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, छोटा सा है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलो यहाँ देखो। चलिए इसे ग्रीन से सॉल्व करते हैं। ये सवाल को हमने ग्रीन से सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें लाना है। वो आप एक काम करो, आपको एक इस तरह सॉल्व करो। आप क्या करो कि लेट कर लो और x का जो मान है आप मान लो tan थीटा। x का मान जो है हमने कितना मान लिया बोलो, tan थीटा। आप पकड़ो उसे, इसे पकड़ो, तो RHS का पकड़ेंगे। तो RHS को पकड़ेंगे तो RHS है क्या, तो वो है तुम्हारा tan इनवर्स है, और क्या है तो 3x है, और माइनस का x क्यूब है, और बटा में क्या है 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही तो है हमारा। तो ये है हमारा RHS tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसे आगे चलाओ।
आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, आपको मान रखना है। आप मान रखो, x का मान कितना है, tan थीटा रखो, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप अगर ध्यान लगाओ इस पे, तो ये कुछ और नहीं, ये एक फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला tan 3 थीटा का। तो ये जो फॉर्मूला है वो है हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये तो हमारा आ गया सेम कंसेप्ट। हम यहाँ से डायरेक्ट थीटा को बाहर कर सकते हैं, यही रुक जाओ, हम यहाँ से डायरेक्ट थीटा को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा का जो मान यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स x। तो थीटा का मान हमने निकाल लिया tan इनवर्स x। तो आप यहाँ पे मान वैल्यू पुट कर लो, तो tan इनवर्स x। अब बोलेगा हमारा आंसर तो आया नहीं, तो एक काम करो ना, आप इसे ऐसे लिखो, इसको आप लिखो ऐसे tan इनवर्स x और प्लस में क्या कर देंगे 2 tan इनवर्स x। अगर हम इस तरह से लिख दे तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना, आप इसी को पकड़ो, ये tan इनवर्स x को रहने दो आप। ये तो फॉर्मूला है हमारा, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x में क्या बताए थे, 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x में क्या बताए थे, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान लगाओ तो तुम्हारा यही है RHS, सॉरी RHS नहीं भाई, यही है तुम्हारा LHS। तो ये है तुम्हारा LHS। तो हमने चला था कहाँ से बोलो, RHS से, और कहाँ पहुँच गए LHS पे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने इस सवाल को भी प्रूफ कर दिया। अब इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये है, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। ये भी छोटा सवाल है, आसान सवाल है। कैसे सॉल्व करेगा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी छोटा सवाल है। हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो सॉल्व हमें इसे कैसे किस तरह से करना है, आप यहाँ पे देखो। आप क्या करो, इसे ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x का मान कुछ मान लेते हैं, है ना। x का मान हम मान लेते हैं, चलो x का मान हमने मान लिया साइन थीटा। x का मान हमने मान लिया कितना बोलो, साइन थीटा। तो हमने x का मान चलो मान लिया साइन थीटा, ठीक है। चलो यहाँ से थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, साइन इनवर्स आ जाएगा x। तो हमने थीटा का मान भी निकाल लिया साइन इनवर्स x। लेकिन चलो हम लोग बताते हैं कि वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है। तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा, बोलो 3 साइन थीटा माइनस में होता है 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा अब माइनस में क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए आप कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर लेना है। ये साइन हो गया, 3 थीटा हो गया, रहने देते हैं। ये हो गया तुम्हारा, आगे चलो, ये हमारा हो गया 3 हो गया। चलिए ठीक है, आप बताओ ये साइन थीटा का मान आपने कितना माना है, x माना है। तो ये हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, सही है ना। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं करो, यहाँ से साइन को गायब कर लेते हैं। तो बताओ 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, साइन इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3x हो जाएगा और माइनस में 4x क्यूब हो जाएगा। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 3 थीटा का मान जो है वो साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको थीटा का मान को पुट कर लेना है। थीटा मान आपने कितना माना था बोलो, थीटा का मान है हमने निकाल चुके हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। चलो ये हमने प्रूफ कर लिया, ये काफी आसान है।
कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि ये फार्मूला किसका है। ये फार्मूला जो है कुछ और नहीं, ये इसी फार्मूला से प्रूफ होगा, क्योंकि इसी पे ये सेट है। साइन 3 थीटा का मान कितना होता है, 3 साइन थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये आ गया। ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे हमने साइन को प्रूफ किया है ना, वैसे ही हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेंगे फटाक से, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसके पीछे। चलिए क्या करते हैं, फिर वही कहानी, घिसीटा पेशीटा करेंगे काम। वही x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा। x का मान कितना है, कॉस थीटा। तो जरा यहाँ से बताइए कि थीटा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे थीटा का जो मान आ जाएगा, थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x। कितना आ जाएगा बोलो, थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा कॉस इनवर्स x। अब इसको करते हैं, हम लिखेंगे वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि cos 3 थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं। और ये cos 3 थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, ये होता है हमारा 4 cos क्यूब थीटा, और माइनस में क्या होता है बोलो, 3 cos थीटा। तो हमने cos 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा है कि 4 cos क्यूब थीटा, और माइनस में कितना होता है बोलो, 3 cos थीटा। चलो कुछ नहीं करो, सबका वैल्यू आप पुट करो, ये cos को तो छोड़ देते हैं, ये cos 3 थीटा रह जाएगा। आप यहाँ देखो 4 हो गया, ये cos थीटा का मान कितना है, x है ना, तो cos क्यूब का मान कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा x क्यूब। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा x क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से cos को हम लोग उधर कर लेते हैं, तो उधर चला जाएगा, तो इनवर्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स लिखेंगे, और लिख देंगे 4x क्यूब लिख देंगे, और माइनस में कितना लिखेंगे बोलो, 3x लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दो आप, यहाँ से थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान है कितना है बोलो, cos इनवर्स x है, और इक्वल टू कितना आ गया बोलो, cos इनवर्स 4x क्यूब आ गया, और माइनस में कितना बोलो, 3x। तो चलो ये हमने भी प्रूफ कर लिया कि ये सवाल भी हमने प्रूफ कर लिया, ये कितना होता है कि 3 cos इनवर्स x का मान जो है वो होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो कुछ ये है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमारा इस टाइप का सकता लगता है कि सवाल हमने बताया है। चलो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हुआ तो। चलो आप देखो ध्यान से, ये हमारा LHS है, क्या बोलो, हमने इसे ले लिया है LHS। देखो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसे हटा दो आप। तो आप बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस y मतलब कि 2/11 और प्लस में 7/24, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24। तो अभी हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ फार्मूला लगाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने एक फार्मूला लगाया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस xy। तो इसी फार्मूला को अभी हमने अप्लाई किया है, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करना कुछ भारी तो है नहीं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, आप बताओ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो होगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुना 24 कर दो। ये कटेगा कितने से, 11 तो कट गया, 24, 24 दूना 48, ये प्लस हो गया, ये 24 कट गया, तो 11 में 7 से गुना करेंगे 77 आएगा, और बटा में नीचे भी वही काम कर लेना, एलसीएम हो जाएगा 11 गुना 24, यहाँ आ जाएगा 11 गुना 24, और प्लस में 7 दूना सॉरी माइनस में 7 दूना 14, माइनस में कितना आ जाएगा बोलो, 7 दूना 14 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स। अब ध्यान से देखो कि ये वैल्यू और ये कैंसिल आउट, अब जरा जोड़ दो, 8 और 7 15, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 7 4 11, 11 और 1 12। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इसे कुछ नहीं करना, ये 24 लिखो और फिर से 24 लिखो, दोनों को जोड़ दो, 4 हो गया, 2 4 6 हो गया, 264, 264 में कितना जाएगा बोलो, वो चला जाएगा हमारा 14, तो बचेगा हमारा 250, ये हमारा बचा 250, ये कुछ और नहीं, कट गया इसे 2 बार में, ये आ गया कुछ और नहीं, tan इनवर्स 1/2, यही है मेरा RHS।
तो हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि इसका वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होता है, बोलो tan इनवर्स 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये भी उसी तरह का सवाल है, देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक काम कर लेते हैं, पहले इसे सही करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं LHS का, किसका बोलो, हम बात कर रहे हैं LHS का। तो ये है हमारा LHS है ना। आप पहले अब तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा सकते हैं, बोल नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, बोलो 2 आ गया। तो सबसे पहले आप इस 2 को ही रिप्लेस करो। 2 कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आपको बताया हमने 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमने क्या बताया आपको, tan इनवर्स 2x पढ़ाया हमने, और 1 माइनस कितना बोलो x स्क्वायर। चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, अब बताओ क्या होता है, 2x होता है ना, तो 2 इंटू 1/2 करेगा तो कितना आएगा बोलो 1 आएगा, कितना आएगा बोलो 1 आएगा, और बटा में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा बोलो 1/4 आ जाएगा, है ना। चलो यहाँ भी लिख ही देते हैं, यहाँ भी हम पूरा एक स्टेप लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2, चलिए यहाँ तक सही है। और प्लस में जो है उसे लेके चलो, ये tan इनवर्स जो है ना 1/7 को लेके चलो, इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बताओ ये तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि 1। अब यहाँ से 4 में से 1 गया 3, 3/4 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, कितना हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब कुछ करना तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स आप इसे क्या लिखिएगा 4/3 लिखिएगा, कितना लिखिएगा 4/3 लिखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब हमने इस सवाल को थोड़ा सा आसान बना दिया है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो हमने चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि ये फॉर्मूला लगाने से क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस y ना, तो लिखेंगे 4/3 प्लस में 1/7 बटा में 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व करना तो आसान है हमें। तो tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ से आपका, बताओ 3 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 21 आएगा। 3 से कटेगा 7 बार में, 7 चौ 28, 7 चौ कितना होगा बोलो 28। 7 से कटेगा 3 बार में, और 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये बटा हो जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो 21 हो जाएगा। 21 में से कितना जाएगा बोलो 4 जाएगा, तो लिखेंगे 21 माइनस 4, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे, देखो 21 और ये 21 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। आप हमें ये बताओ, ये तो tan इनवर्स ठीक है यहाँ पे, चलो आप बताओ यहाँ से 28 में से 27 गया तो कितना बचेगा बोलो 21 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ से 21 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बोलो, कुछ गलती क्या हो गया, सॉरी ये 3 सते 7 28 7 3, और यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे जो है ना वो 3 आएगा, क्या आएगा बोलो, यहाँ पे जो है वो 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो 3 आएगा, तो यहाँ पे है वो आ जाएगा तुम्हारा 1/7, यहाँ पे है 1/7, तो यहाँ पे जो है हमारा वो 3 आ जाएगा। इसको 1 मिनट करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हमारा आ जाएगा 1/3, तो 1 मिनट यहाँ पे इसको मिटा दें, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में 3। 28 और 3 कितना होता है, तो 28 और 3 जो है वो 31 होता है। 28 और 3 कितना होगा, तो 28 3 जो होता है वो 31 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। आप बताओ 21 में से 4 गया, तो 21 में से 4 गया 17 बचेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही है हमारा RHS, है ना। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया ध्यान देना, हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 का मान जो है हमें लाना है tan इनवर्स 31/17। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। ये है 2 tan इनवर्स 1/2, हम ये 2 tan इनवर्स 1/2 क्या करेंगे, हम करेंगे इसको tan इनवर्स
2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 4/3। ये पहले से कितना था बोलो, 1/7। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है बोलो, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 31/17। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलिए आप इसे पहले एक बार ट्राई जरूर करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या है, जरा इसको जरा देखिए। इसको भी हमें लगता है सिंपल फॉर्म में करना है, सिंपल फॉर्म में कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। इस वाले को पहले करते हैं। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में x। आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ पे x का मान जो है ना वो tan थीटा मान लो। आप यहाँ पे x का मान जो है वो कितना मान लो बोलो, tan थीटा मान लो। अगर आप यहाँ पे x का मान tan थीटा मान लेते हो, अब इसे आप यहाँ पे सॉल्व करो कि tan इनवर्स √, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 तो ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बोलो, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना है बोलो 1, और बटा में लिखेंगे x मतलब कि tan थीटा। हमने कुछ नहीं किया है कि हमने x का मान कितना माना है, tan थीटा, और जहां पर भी x है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, tan थीटा का मान रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो आएगा सेक थीटा। क्या आएगा बोलो, तो ये कुछ और नहीं है, ये सेक थीटा है, माइनस का 1 है, और ये है tan थीटा। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स तो चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक थीटा है ना, सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos, 1 ये cos होगा। आप यहाँ पे देखो साइड में कि सेक को लिखेंगे 1/cos, 1/cos थीटा, ये माइनस में 1 है। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, है ना। इसका मतलब है हम इसे क्या पुट कर सकते हैं, हम इसे पुट कर सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा। अब साइन को भी हम चेंज कर देंगे, साइन और cos में tan को चेंज कर देंगे साइन थीटा, और बटे में cos थीटा चेंज कर देते हैं इसको भी। तो जब इसको चेंज कीजिएगा तो cos थीटा और cos थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा हमारा tan इनवर्स हो गया पहले हमारा, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस cos थीटा, मतलब कि 1 माइनस cos थीटा, और नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा हमारा sin थीटा। अब आप आइए यहाँ पे आपको एक दो फार्मूला बताते हैं इधर में। तो इधर में आपको दो हमने एक फार्मूला बताया है, एक मिनट इसको जरा बड़ा कर ले, मिट जाओ। हाँ, दो फार्मूला आपको क्या बताना है, हमें ये बताना है। एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। अब चलो, तो आप अगर यहाँ देखो कि एंगल तुम्हारा दुगना है ना, तो यहाँ पे एंगल हाफ हो रहा है, यहाँ पहले से ही एक है ना, तो एक का हाफ क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बताओ कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन हमारा यहाँ पे है क्या, साइन थीटा ना, तो उसका भी हाफ करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 sin थीटा बाई में 2 इंटू में कॉस थीटा बाई में 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमारा देखो कि एक यहाँ पे साइन एक है ऊपर में, एक नीचे में, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो हमारा हो गया tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि साइन थीटा बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2 है, और नीचे में क्या है, कॉस थीटा बाई 2। तो लिख देते हैं ऐसे हम साइन थीटा बाई 2, और नीचे में क्या है बोलो, कॉस थीटा बाई 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो आप बताओ tan इनवर्स tan x क्या होता है, बोलेंगे x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, थीटा बाई
2। तो हमने इसका सोल्यूशन कर लिया कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा, बोलो θ/2। चलो, तो इस तरह से आप क्या करिएगा, ये 6 नंबर जो सवाल है आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट था, अब इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर का सवाल है 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सवाल, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का सवाल को डील करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।